स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। लिखा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या की 50 गुनी है। ठीक, प्राथमिक कुंडली पर 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित करने से द्वितीयक कुंडली में विभवांतर कितना विभवांतर प्राप्त होगा। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या कितना है, 50 गुनी है। यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अगर NP है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, NS, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी NP से लिखेंगे। ये NP बराबर किसके है, 50 गुना किसके है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। 50 गुना का मतलब गुणा NS, द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या कितना है, 50 गुना है। ठीक, ये दिया हुआ है। कह रहा है प्राथमिक कुंडली पर 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित है। प्राथमिक कुंडली में जो विभवांतर है यानी विभवांतर को B से लिखते हैं। BP बराबर कितना, ये दिया है 300 वोल्ट। ठीक, विभवांतर दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि आरोपित करने से द्वितीयक कुंडली पर कितना विभवांतर होगा, यानी हमको निकालना है किसका मान, BS का मान। BS, ये क्यों लिखा, मतलब सेकेंडरी और द्वितीयक कुंडली पर विभवांतर। ठीक है, ये हो गया। हम लोग एक सूत्र जानते हैं, परिणाम अनुपात का सूत्र, जो कि हम लोगों ने डेरिवेशन में पढ़ा है ट्रांसफार्मर के। क्या होता है कि NS अपान NP ये बराबर किसके होता है, BS अपान BP, ये बराबर किसके होता है, परिणामन अनुपात के बराबर होता है, R के बराबर। ठीक, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर NP बराबर कितना है, 50। ठीक है, तो NS ऐसे लिखेंगे, NS और NP का मान कितना दिया, 50 NS। तो जहाँ पर लिखा है NP वहाँ पर लिखेंगे 50 और क्या लिख देंगे NS बराबर। ठीक, अब BS का मान हमें निकालना है। ठीक, अब BP का मान पता है कितना, 300। ठीक, अब देखिए ये NS से NS क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1/50 ये बराबर क्या हो जाएगा, BS बटा 300। ठीक, अब इसे जो गुणा करेंगे तिरछा तो क्या हो जाएगा, 50 BS बराबर 300। तो जो यहाँ से BS निकालेंगे तो 300 और ये 50 क्या जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया, ये बचा 5, 5 का नाम 5, 5 छक 30। तो BS का मान कितना आ गया, देखिए BS बराबर कितना आ जाएगा, BS बराबर 6 वोल्ट। ये क्या आ गया, ये आ गया द्वितीयक कुंडली में क्या आ गया, द्वितीयक कुंडली में वोल्ट था। मतलब कह रहा है, इसमें कह रहे हैं आरोपित द्वितीयक कुंडली में कितना विभवांतर होगा, तो द्वितीयक कुंडली में कितना विभवांतर होगा, ये होगा 6 वोल्ट। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आसान था जो आप लोगों ने हल किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दूसरा, इसी से आधारित। ये दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा में से जोड़ दिया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी। ठीक, तो अधिकतम धारा द्वितीयक कुंडली में निकालना है। पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, यह एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोल दिया, क्या बोल दिया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, NP, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, NS हो। तो कह रहा प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अनुपात द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS बराबर कितना दिया है, 1:200 दिया है।
ठीक। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा में से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो 200 वोल्ट, देखिए कहने का मतलब है कि जो हम जोड़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा, वो किसमें जोड़ते हैं, प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 200 वोल्ट यानी बीपी का मान दिया, क्या दिया है, बीपी बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट। और जब 200 वोल्ट जोड़ते हैं तो उसमें धारा कितनी प्रवाहित होती है, ठीक है, तो आईपी का मान कितना दे दिया है, आईपी बराबर 2 एम्पियर। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमको दिया हुआ है, अनुपात दोनों कुंडलियों में, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली का अनुपात 1:200 दिया है। और उसमें लिख भी दिया है कि यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया जाता है। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, और ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में बीपी का मान दिया 200 वोल्ट और धारा कितनी, 2 एम्पियर। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है IS यानी द्वितीय कुंडली में धारा निकालना है। ठीक, ये निकालना है, ठीक है, IS निकालना है। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं, परिणाम अनुपात, क्या जानते हैं, BS बटा NS अपान NP बराबर क्या होता है, BS अपान BP। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर NS अपान NP, देखिए यहाँ NP अपान NS दिया हुआ है, तो जब NS अपान NP लिखेंगे तो ये पलट देंगे, 200 आगे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो लिखेंगे 200 अनुपात यानी बटा 1 बराबर BS हमको निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब BP का मान कितना दिया है, 200 वोल्ट। जब यहाँ से इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो BS बराबर 2 दूना 4 यानी कितना हो जाएगा, 40,000 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये BS का मान आ गया। ठीक, अब क्या निकालना है हमें निकालना है IS यानी द्वितीय कुंडली में धारा। ठीक है, तो एक चीज हम जानते हैं कि जो देखिए BP दिया है, IP दिया है और BS निकाल लिया, IS निकालना है। तो एक सूत्र था आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, निर्गत शक्ति प्राथमिक कुंडली में निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति बराबर होते हैं। यानी शक्ति यानी कि क्या, BP और गुणे IP, ये बराबर क्या होता है, BS और गुणे IS। ठीक, अब BP का मान हमें पता है, BP का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है 200, तो यहाँ लिखते हैं 200 गुणे IP का मान 2 बराबर BS का मान निकाला है भी कितना, 40,000, IS का मान निकालना है यानी द्वितीय कुंडली में धारा। ठीक, अब देखिए यहाँ चाहे तो हम लोग इसे काट सकते हैं, किसे, इसको अगर यहाँ से हम लोग IS निकालेंगे जब, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, जब 400 बटी, ये बटी में आ जाएगा कितना, 40,000। ठीक, 400 से काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा, यहाँ बचेगा 100। ठीक, तो ये आ जाएगा कि IS बराबर 1/100। ठीक है, तो IS द्वितीय कुंडली में धारा जब 1/100 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.01 एम्पियर। यानी द्वितीय कुंडली में जो प्रवाहित धारा है, जो हमें अधिकतम द्वितीय कुंडली में धारा का मान निकालना था, वो कितना है, 0.01 कितना गया, एम्पियर। ठीक, ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।